वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने कैपिटल दी, उस पर उसको मिला इंटरेस्ट। पार्टनर में गिव लोन over and above his capital. What is the rate of interest which he will be entitled to in the absence of partnership deed? 6% per annum. तो वही पार्टनर्स लोन की बात हो रही है। एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। ऑब्वियसली कौन सी बात हो रही है ये? इफ ड्यू, मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन ड्यू है, अभी आपने पे नहीं करा है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसीलिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बहुत ज्यादा, कैपिटल में नहीं जाता। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Interest on partner's loan is a charge against profits. पैसे हो या ना हो देने पड़ेंगे, पैसे हो या ना हो देना। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, पीएनएल अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। इनको पार्टनर को ही तो मिल रहा है, कह रहे भाई साहब कैपिटल के अलावा है ये मेरे कैपिटल में ऐड कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसे चाहिए, लोन में डाल दो, कैपिटल में। बात तो एक ही है, पार्टनर्स लोन भी फर्म के लिए लायबिलिटी, कैपिटल भी लायबिलिटी। बेटा आप पढ़े लिखे लोग हो, डिसोल्यूशन में हमें सिखाया था कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर्स लोन इज पेड बिफोर पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स लोन इज पेड बिफोर पार्टनर्स कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अगर मैंने लोन दे रखा है, उसका इंटरेस्ट आप लोन में ही मर्ज करें ताकि रीपेमेंट की प्रेफरेंस मिले उसको, रीपेमेंट की प्रेफरेंस मिले उसको। समझ आ गया लॉजिक? कैपिटल में नहीं जाता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहीं नहीं आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में कहीं नहीं आएगा। इसी का भाई है, इसके साथ ही करा रहा हूं, रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड और पेएबल। रेंट कब देंगे हम पार्टनर को? अगर पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है यूज करने के लिए, यस और नो? तो अगेन इट इज ओवर एंड अबव द कैपिटल, कैपिटल के अलावा कुछ दिया हुआ है उसने, तो कैपिटल के अलावा लोन दिया, पार्टनर्स लोन। कैपिटल के अलावा प्रॉपर्टी दी यूज करने के लिए, तो उस पर रेंट पे किया जाएगा। तो रेंट इन दिस केस विल बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट विल बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो अगर रेंट पेड है तो रेंट टू कैश होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर रेंट पेबल है तो रेंट आउटस्टैंडिंग होगा। दिस पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट, दिस पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट। पॉइंट काम का क्या है? इट इज अ चार्ज, तो वो कहां ट्रांसफर होगा? पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में। तो सेम इंटरेस्ट की तरह, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएनएल अकाउंट को डेबिट होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, उसके पैसे मिलेंगे अलग से। इट इज नॉट अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, पैसे दिए जाएंगे अलग से। बात समझ आ रही है? कैपिटल में नहीं आएगा। मुझे लिख के दिखाने की, जब एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हो रहा तो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। लॉजिक समझ आ गया क्यों नहीं आएगा? इट इज ओवर एंड अबव द कैपिटल, कैपिटल में मर्ज नहीं कर सकते इसको। क्लियर?